देखिए, तो आपको इसमें क्या हम बताएं कि ये सिंगल स्लिट है, मतलब हम जो स्टडी कर रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट क्या बताएं, S1 और S2 के बीच ए। आपको हम उसमें इंटरफेरेंस में x बताए थे। इसमें क्या हो गया कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो ब्राइट बैंड जो बनता है, इस पे डिफ्रैक्शन जो पैटर्न बनता है, हम पहले बताए हैं कि डार्क डार्क बनता है, ब्राइट बनता है, माने बिग ब्राइट बनता है, बैंड बनता है, इस ढंग से बनता है। तो क्या होता है कि ये जब रे ऑफ लाइट यहां से निकला, ये एंगल थीटा पर निकला, तो हम जानते हैं कि जो पाथ डिफरेंस जो होता है, आपको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में हम बताएं कि पाथ डिफरेंस जो होता है, देखिए पाथ डिफरेंस जो होता है क्या होता है, एन लिम्डा होता है, एन लिम्डा होता है। तो इसमें पाथ डिफरेंस एन लिम्डा होता है। किसके लिए? देखिए, फर्स्ट मिनिमा मिनिमा डार्कनेस के लिए, डार्क क्योंकि आपको हम पहले बता दिए हैं कि यहां से देखिए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट आया, यहां पर आया, तो यहां से वेव जो होता है, मतलब वेव फ्रंट क्या होता है, ऑल मतलब लोकस पॉइंट ऑफ दिस सच पार्टिकल वाइब्रेटिंग ने सेम फेज। तो यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, तो ड्यू टू ऑब्स्टेकल के चलते क्या होगा, यहां पर डार्क बनेगा। तो पी इज ए पॉइंट वेयर दी डार्क बैंड बना। तो डार्क बैंड बना, तो उसके लिए हम देखें कि पाथ डिफरेंस जो होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा, एन लेम्डा होता है। तो एन लेम्डा होता है, तो इस केस में पाथ डिफरेंस जो होता है, ये होता है ए साइन थीटा एन बराबर एन लेम्डा। ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। किस केस में? डिफ्रैक्शन के केस में। समझे? अब होता है क्या कि ऐसे भी पाथ, आप जो वेवलेंथ जानते हैं, तो वेवलेंथ क्या होगा, लेम्डा होगा। तो देखिए लेम्डा वेवलेंथ है, लेकिन इस केस में क्या हुआ है कि वेवलेंथ जो है इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक पार्ट इधर चला गया, एक पार्ट इधर चला गया, देखिए क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो क्या हुआ, मैक्सिमम कहां आ रहा है, सेंट्रल यहां, और इसके बाद क्या आ रहा है, लेम्डा ए घट रहा है। इसके बाद घटते घटते यहां पर क्या आ रहा है, इस पॉइंट पर सबसे कम आ रहा है, और ऊपर जाएंगे तो और कम होते जाएगा, इधर भी कम होते जाएगा। मतलब कहने का मतलब हो गया कि जो भी आपका माने अल्टरनेट डार्क एंड बिग बिग ब्राइट बैंड फॉर्म ऑन दी आइदर साइड्स ऑफ सेंट्रल फ्रिंज, तो मैक्सिमम यहां हुआ। तो हमने एक फार्मूला आ गया कि मान लीजिए कि ये एंगल थीटा पर है, तब वेव फ्रंट निकला थीटा, तो कहीं और होगा तो थीटा 1 होगा, कहीं थीटा 2 होगा। इसलिए हम लोग एक साइन थीटा 1 थीटा एन बराबर एन लेम्डा लिखे। थीटा एन क्या है, एनएथ 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 माने डार्क डार्क मिनिमा के लिए है। समझे? मतलब डिफ्रैक्शन पैटर्न जो बन रहा है वो डार्क के लिए एनएथ है। मान लो एनएथ बन गया, तो अब रही कोई पूछेगा आपसे कि फर्स्ट मिनिमा के लिए क्या होगा, तो देखिए फर्स्ट मिनिमा के लिए पूछेगा तो एन बराबर 1 रखेंगे। तो एन बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, और आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा। तो यहां कर सकते हैं ए थीटा 1 बराबर एन लेम्डा। तो थीटा एन बराबर क्या होगा, एन लेम्डा बाई ए बराबर थीटा हो गया। अब देखिए एन बराबर 1 लिखे, तो फर्स्ट के लिए लेम्डा बाई ए आया, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 बराबर हो गया लेम्डा 2 लेम्डा बाई ए। तो इसको क्या कर सकते हैं आप, लेम्डा
a/2 कर सकते हैं, आ जाएगा a/2 है। तो यहाँ 2 लेमडा बाई ए कर दिया है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप या तो यही चीज लिखिए, तो दूसरे के लिए n के लिए, तो n के लिए आपका ई फॉर्मूला आ गया। किसके लिए आया? डार्क के लिए आया, डार्क के लिए आ गया। हमने उसमें क्या करते थे, इसमें क्या कहा जाता है, पार्ट डिफरेंस में, तो उसमें भी हम लोग निकालते थे। तो याद रखिएगा कि a sin थीटा n बराबर n होता है। अब रही सवाल कि हमको मैक्सिमम के लिए निकालना है। मैक्सिमम के लिए क्या निकालना है? मैक्सिमम डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए, ब्राइट पिक के लिए क्या निकालना है? तो क्या करेंगे, बोलिए, तो याद कीजिए। तो उसमें क्या होता है, बोलिए, ऑड मल्टीपुल। तो ऑड मल्टीपुल में क्या करेंगे? तो देखिए, ऑड मल्टीपुल में क्या करेंगे, तो देखिए याद रखिएगा, ये तो हो गया। अब क्या करेंगे, ऑड मल्टीपुल लगा देंगे। इवन मल्टीपुल था, अब इसको कर दीजिए a sin थीटा n बराबर 2n प्लस 1 बाई लेमडा बाई 2, समझे? तो ई हो गया इसके लिए, ब्राइट के लिए। अब फिर देखिए ये क्या हो जाएगा, a थीटा 1 बराबर 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। अब देखिए थीटा 1 कर देंगे, माने n बराबर 1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, a थीटा 1 बराबर 2 प्लस 1 लेमडा बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 लेमडा बाई 2, यानी थीटा 1 बराबर हो जाएगा 3 लेमडा बाई 2a। तो ई आ जाएगा। इसी तरह n निकाल लेंगे। तो डिफ्रैक्शन ये क्या हो गया, मतलब आपको ये जो हो गया, डिफ्रैक्शन हमको स्टडी करना था एट स्टेट एज। तो ये परीक्षा में आएगा तो हिसाब बना दीजिएगा। इसमें डिफरेंसेस कोई पूछ देगा कि इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन में क्या है, तो बोलिएगा कि देखिए इसमें डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में, तो देखिए उसमें क्या होता था, तो उसमें होता था कि पाथ डिफरेंस जो होगा, पाथ डिफरेंस जो होगा उसमें n लेमडा होता था, n लेमडा होता था, ठीक है। किसमें? इंटरफेरेंस में। पाथ डिफरेंस जो होगा ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, उसमें फ्रिंज बनता था। इसमें क्या बताए, डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। तो उसमें दोनों का उल्टा होता है, इसलिए प्रॉब्लम बनाने में कभी गलती मत कीजिएगा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो देखिए क्या बताएं हम, उसमें बोलता था कि जो पाथ डिफरेंस होगा इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2, किसमें? उसमें, या एन लेमडा कीजिए, बात बराबर है। उसमें किसके लिए? ब्राइट के लिए। इसमें क्या हुआ, डार्क के लिए, क्योंकि पी पॉइंट पर क्या बना, डार्क। पहले डार्क बनता है, डार्क बना। तो देखिए कैसे बना, इंटेंसिटी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है मैक्सिमम कहाँ है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इस पॉइंट पर है, सेंट्रल पर है। उसके बाद क्या रहेगा, जैसे जैसे है घटते चला जाएगा, इसी साइड इधर होगा। तो इसलिए इसका वेवलेंथ अगर लेमडा है तो इस साइड लेमडा बाई 2, इस लेमडा बाई 2 होता है, समझे? तो ये चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये उल्टा हो गया। अब कोई पूछेगा उसमें क्या होता है भाई, डार्क फ्रिंज का बनता है, तो डार्क फ्रिंज बनता है मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2। इसमें क्या बना, ये बोलता है कि नहीं, इसमें फर्स्ट ब्राइट पिक जो बनेगा ये उल्टा हो गया कि नहीं इसमें। तो दोनों में डिफरेंस है, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में, समझे? और दोनों में वेव जो निकलती है इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट में निकला, इससे भी निकला और इससे भी निकला, समझे? उसमें दोनों सुपर इम्पोज करता था एक दूसरे से,
तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता था। इसमें सुपर इम्पोज नहीं करता क्योंकि बीच में ऑब्स्टेकल दिया हुआ है ना। तो ये क्या होता है कि ये इससे और इससे जो निकलता है ना, इसका जो ब्राइट माने यहाँ पर जो बनता है वो डार्क डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है, समझिए। तो ये चीज परीक्षा में आएगा प्रॉब्लम बनाने के लिए, तो आप थोड़ा सा प्रॉब्लम ही आता है, हमको नहीं लगता ऐसे दे सकता है। डिफ्रैक्शन एट दी स्टेट एज, तो स्टेट एज के केस में आप कर सकते हैं, और डिफ्रैक्शन आपका ई हो गया। अब इसमें देखिए आपको पढ़ना है क्या, इसमें डिफ्रैक्शन में नहीं था, और बताते हैं इसमें एक था आपको डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट भी है, तो भी बता देंगे। और